तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग हैं। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अपना अपना रिजल्ट देख चुके होंगे जिन्होंने इस बार सीटेट एग्ज़ाम दिया था जुलाई में। इस बार के रिजल्ट की बात की जाए तो इसकी जो आंसर की आई थी तो 24 तारीख तक हमें ऑब्जेक्शन करना था क्वेश्चन के ऊपर। उसके बाद में इन्होंने तुरंत ही आनन फानन में इसका रिजल्ट दे दिया है और किसी का भी शायद एक भी नंबर नहीं बढ़ा है। तो कई सारे विद्यार्थी इसमें फेल हो गए हैं। पासिंग का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम निकल के आया है, क्योंकि कई लोग 1 या 2 नंबर से फेल हुए हैं और कई सारे जानकार हमारे भी हैं जो कि 1-2 नंबर से फेल हुए हैं। कई सारे बच्चों ने मेल भी किया है और कई लोगों ने अपना स्क्रीनशॉट भी भेजा है कि मेरे इतने नंबर आए थे, 2 नंबर कम हो रहे थे और 2 नंबर भी नहीं भी बढ़े हैं। तो देखिए कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। जो पहला पेपर है उसमें जो है फार्म डाले गए थे 8,30,242 और दूसरे पेपर में डाले गए थे 16,99,823, वही करीब 17 लाख इसमें फार्म डाले गए थे। और जो लोग उपस्थित हुए थे एग्ज़ाम में उनकी संख्या थी पहले पेपर में 6,78,707 और दूसरे पेपर में जो थी वो थी 14,07,332। इसमें से जो पास हुए हैं वो हुए हैं पहले पेपर में 1,27,159 और दूसरे पेपर में पास हुए हैं 2,39,120। कहने का मतलब है इसका जो परसेंटेज निकाला जाएगा तो वही निकल के आता है। पहले पेपर में 18.73% पास हुए हैं और दूसरे पेपर में 16.98% ही लोग पास हो पाए हैं। तो कितने सारे बच्चे फेल हुए हैं आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। सीटेट ने जो इस बार बहुत ही बड़ा गोलमोल अपना घपला कर दिया है। इन लोगों ने जब इनके ऑफिस बच्चे गए थे तो इन लोगों ने कहा कि हाँ, हो सकता है कि क्वेश्चन गलत हों, लेकिन आप लोग ऑब्जेक्शन कीजिए और उनके आंसर आपको मिलेंगे सही होकर के। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, जैसे ही इन लोगों ने मोटी रकम अपनी वसूल ली, हज़ार रुपये के हिसाब से जो है हम लोग जब अपने डालते हैं कि क्वेश्चन आपका गलत है और इसका आंसर सही नहीं आया, इसका सही आंसर ये होगा, तो 1,000 रुपये लेते हैं ये लोग ऑब्जेक्शन करने के। तो 24 तारीख लास्ट डेट थी और इन्होंने इतनी जल्दी रिजल्ट निकाल दिया। जुलाई में ही एग्ज़ाम हुआ, जुलाई में ही आंसर किया गया, जुलाई में ही इसका रिजल्ट आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं ये लोग हैं। टीचर का एग्ज़ाम हो तो सालों तो वैकेंसी नहीं आती, आती है तो एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होता है तो आंसर की नहीं आएगी, ज्वाइनिंग नहीं होगी। अब इनको पता नहीं क्या इतनी जल्दी थी कि इन लोगों ने जो ऑब्जेक्शन किए गए क्वेश्चन हैं उनको देखा तक नहीं है। मेरी समझ में तो यह आ रहा है इन लोगों ने देखा ही नहीं है कि कितने क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन किया गया है। इतनी पता नहीं क्या इनको जल्दी थी आनन फानन में रिजल्ट निकाल करके इन लोगों ने इतने सारे लाखों कैंडिडेट को फेल किया है। अगर इसकी बात की जाए पेपर 2 में तो लगभग 12-13 लाख लोग फेल हो गए और पेपर फर्स्ट की बात करें तो 4 से 5 लाख बच्चे फेल हो गए हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में लोग फेल हुए हैं। जो 1-2 नंबर से फेल हुए हैं उनको तो काफ़ी दुख हो रहा होगा और आप लोग दुखी भी होंगे, लेकिन जो 10 से 12-15 नंबर से फेल हुए हैं तो वो लोग अपनी तैयारी दोबारा शुरू कीजिए। सभी लोग दोबारा शुरू कीजिए, हो सकता है कहीं ना कहीं कमी रह गई हो जो लोग 10 से 15 नंबर में फेल हुए हैं। 1-2 नंबर वालों को तो फेल ही किया गया ज़बरदस्ती सीटेट के द्वारा, मैं तो यही मानता हूँ। इतने सारे क्वेश्चन गलत करने का कोई मतलब नहीं बनता है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे सीटेट का हो चाहे अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो। अब बात है कि आपको करना क्या है। जितने भी लोग फेल हो गए हैं उन लोगों को 3 से 4 महीने आप लोगों ने इस बार तैयारी की होगी। 2 महीने, 1 महीने, 4 महीने तो नहीं निकला। आप लोग अभी से तैयारी कीजिए। सीटेट जो है दिसंबर माह में 100% एग्ज़ाम कराएगा। जो इन लोगों ने जल्दी जल्दी रिजल्ट निकाला है ना, अगस्त या सितंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा दिसंबर माह का। तो आप 4 से 5 महीने की अच्छी तैयारी कीजिए। पूरा अपना पेडागोजी जितनी भी सीडीपी है उसको अपना परफेक्ट कर लीजिए। पेडागोजी आप लोगों ने देखा होगा दोनों पेपर में, पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, 90-90 नंबर की पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आप लोग मात खा जाते हैं। पेडागोजी की क्लासें भरपूर रूप में लीजिए और पेडागोजी की सीरीज पूरी चलाई थी हम लोगों ने अपने चैनल के ऊपर। तो कई सारे लोगों ने उसको देखा भी था, कई सारे लोग पास भी हुए हैं और लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो 2-3 नंबर से फेल हुए, उनके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। बात करते हैं कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग अपनी सीडीपी मजबूत कीजिए। सीडीपी में ही पेडागोजी होती है, क्योंकि अगर आपकी सीडीपी अच्छी है तो पेडागोजी के आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। दूसरे नंबर की बात करें तो आपका जो लोकल लैंग्वेज यानी कि जो हिंदी है या फिर आपके पास इंग्लिश है, अधिकतर लोग तो मतलब हिंदी ही चूज करते हैं, तो हिंदी को बहुत अच्छा कर लीजिए। हिंदी में 28 से 29 नंबर आने चाहिए। अब की बार देख रहे हैं किसी किसी के आ रहे हैं 18 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, तो फेल होने का कारण ये भी हो सकता है। हिंदी में 28-29 नंबर आपके होने चाहिए थे। अब आगे बात करते हैं पेपर सेकंड की। सेकंड पेपर में अगर आपके पास सामाजिक विज्ञान है तो आप लोग नोट्स ले सकते हैं या फिर आप लोग अपने नोट्स बना भी सकते हैं। अभी काफ़ी टाइम है, अच्छी अच्छी क्लासें आएंगी, उनमें से आप लोग
NCERT पढ़ सकते हैं। मास्टर सड्डा द लर्निंग ऐप आप लोग जानते ही होंगे। मास्टर सड्डा द लर्निंग ऐप आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके ऊपर आपको NCERT की किताबें बिल्कुल फ्री में मिलती हैं 6 से 8 तक की, कोई भी हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट की किताबें यहाँ पर फ्री में हैं। आप लोग वहाँ से अभी से अपनी तैयारी कर सकते हैं सामाजिक विज्ञान की। जिनके पास मैथ साइंस है वो भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, अभी से अपने नोट्स बना सकते हैं अलग से। तो अभी काफ़ी टाइम है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। अभी से आप लोग अपनी कमर कस लीजिए और अच्छे से पढ़िए। धीरे जो है टफ़ होता जा रहा है एग्ज़ाम, और आगे की जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं दिन पर दिन टफ़ होते जा रहे हैं। और जो इस बार पास हो गए हैं वो लोग तो अपनी तैयारी करें बिहार के लिए। बिहार में बहुत ही जल्द वैकेंसी आने वाली हैं, तो उसके लिए अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए। बिहार में इस बार आप लोगों को ज़रूर अप्लाई करना है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक आप लोग तैयारी करते रहिएगा। जो लोग पास हो गए वो लोग अपनी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, जो लोग फेल हो गए वो लोग दोबारा से सीटेट की तैयारी शुरू कर दीजिए। और क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि कई लोग अब की बार में तैयारी कर रहे हैं कोर्ट वोर्ट जाने की, जाएंगे तो देखा जाएगा क्या करना है। फ़िलहाल तो अभी यही है, लेकिन सीटेट मानता नहीं है। पिछली बार भी लीक वाला जब आया था कि एग्ज़ाम लीक हो गया ये वो, तो इन लोगों ने कहा था इसमें लीक होने की क्या बात है, ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसमें लीक होने का जैसा कुछ नहीं है। तो ये लोग मानते ही नहीं है अपने सिवाय। अगर आप बोलोगे कि नंबर नहीं बढ़े ये वो, तो ये नहीं मानेंगे, इतनी जल्दी तो नहीं मानने वाले हैं। धन्यवाद, बाय बाय।